हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेवी सीएवी प्रेप पे। जहाँ पे आज हम लोग डी कोड करने वाले हैं यूनिट नंबर 11। ओके, सो एवरीवन, दोज हु आर वाचिंग दिस सेशन, आई होप यू गाइस आर फाइंडिंग these particular videos interesting. So what basically we are trying to do, we are trying to build your concepts about these particular topic. And if you go through these particular content, this is more than sufficient for your JIB examination, right? तो अगर आप JIB examinations में जाते हैं एंड इफ यू नो दीज पर्टिकुलर फैक्ट, दिस इज सफिशियंट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और आने वाले समय में वी विल हैव क्लासेस बेस्ड ऑन MCQs ऑल्सो। आई कम अप विद यूनिट वाइज MCQs, तो जहाँ पे आप, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होंगे, यू विल बी एबल टू आंसर करेक्टली, राइट? तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 11 की, विच इज बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस। यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड यूल सी 2 क्वेश्चन फॉर हाफ मार्क्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे हाफ मार्क्स के। ठीक है, इससे ज्यादा का इसका वेटेज आपका नहीं है। और वो क्वेश्चन आपका मोस्ट ऑफ टाइम, जैसे कुछ सेक्शंस आपके होते हैं फाइनल अकाउंट के संबंध में, उनके संबंध में, और टाइप्स ऑफ ऑडिट्स आपका, जिसमें इंटरनल ऑडिट्स के बारे में बहुत बार आपको पूछा जाता है। ठीक है, सो रोल ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस, इमरजेंस ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, बहुत बार आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ बैंक ऑडिट, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, एंड देयर आर सम सेक्शंस विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो जहां पे ये आपका पूरा यूनिट रहता है। सो आई होप यू गाइज आर रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि banking companies in India, they have to prepare their final accounts as per section 29 of Banking Regulation Act 1949। ठीक है, तो इसके हिसाब से companies in India, they have to prepare, banking companies in India, they have to prepare their final accounts, which include Form A, Performa Balance Sheet, and Form B, which is Performa Profit and Loss Account। अब ये जो accounts preparation है, then we need a signature of at least 3 directors, and if we have direct less than 3 directors, so all the directors उनके signature होंगे। then आपका we have audits section 130, sorry, section 30 subsection 1, then we have special audit, then we have inspections, we have reporting requirements। ये सारी चीजें जो यहाँ पे आपका रहती हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस पूरे यूनिट को मतलब इसका पूरा जर्नी आपको शो करता हूं, सो यू हैव टू रिमेंबर फ्यू सेक्शंस। दीज आर, कौन कौन से सेक्शंस हैं आपका? फर्स्ट आई लिस्ट आउट दीज पर्टिकुलर सेक्शंस। ठीक है, सेक्शन 29, जिसके हिसाब से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, दीज ऑल सेक्शंस बिलोंग्स टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, राइट? तो कौन कौन से सेक्शन आपका? सेक्शन 29, देन वी हैव सेक्शन 30, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, देन वी हैव सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी, स्पेशल ऑडिट, ऑडिट, एंड दिस इज स्पेशल ऑडिट। ठीक है, देन वी हैव सेक्शन 31 एंड 32, आपका रिपोर्टिंग टू आरबीआई एज वेल एज पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देन वी हैव सेक्शन 35 इंस्पेक्शंस, then we have section 38 winding up of a banking company। so ये सारे sections आपके फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए, जैसे यहाँ पे आपका लिस्ट डाउन भी किया गया सारे sections को। so इन्हीं के अराउंड आपको कहीं ना कहीं ये यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका कंपनीज एक्ट सेक्शन 227, जहाँ पे ऑडिटर्स के बारे में आपका, उसके क्वालिफिकेशंस एंड अदर्स जिनके बारे में बात किया गया। ठीक है, एंड एक नॉर्मल कंपनी का जो ऑडिटर होता है, ठीक है, बाय लॉ जिसको ऑडिटर डिक्लेयर किया गया, ही कैन बी ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी ऑल्सो। ठीक है, बट बिफोर द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन, वी हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। इसके अलावा सेक्शन 35, जिसका हमने बात किया, इट इज इंस्पेक्शन इन अ बैंकिंग कंपनी। ठीक है, so banking company in India, they have to prepare their final accounts in accordance with section 29 of Banking Regulation Act 1949, जहां पे आपका फॉर्म ए इज परफॉर्मा बैलेंस शीट। ठीक है, सो फॉर्म ए इज अबाउट बैलेंस शीट वेयर वी हैव 12 शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे 12 शेड्यूल आपको मिलेंगे। फॉर्म बी आपका, ठीक है, फॉर्म बी जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपके 6 शेड्यूल है। तो इन टोटल वी हैव 18 शेड्यूल इंक्लूडिंग नोट टू अकाउंट्स।
In normal companies, they have to prepare few accounts as per section 128, and their format is given under section 129 of कंपनीज एक्ट 2013 आपका, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस इज द फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को हम लोग मॉड्यूल बी के अंदर डिटेल में आपका डिकोड करेंगे। बट एज यू कैन सी, थर्ड शेड्यूल फॉर्म ए फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24 या जो भी ईयर आपका। तो देयर आर 12 शेड्यूल, जिसमें कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, आपका कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, डिपॉजिट, बोरोविंग्स, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। एसेट्स में आपका कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, balances with bank and money at call and short notice, investment, advances, fixed asset, other asset, goodwill on consolidation, debit balances of profit and loss account, contingent liabilities. So these are the schedules जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। Then we have form B, which is performa profit and loss account, ठीक है। So profit and loss account for the year ended 31st March 24, जिसमें आपका income, interest income and other income 13 and 14, expenditure, interest expended, operating expense and provision and contingencies 15 and 16, profit and loss account 17. Then we have appropriation just after this, schedule 18, which belongs to note to accounts आपका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। जब हम लोग आपका फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, एक यूनिट है आपकी मॉड्यूल बी के अंदर, जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग इनको आपका डिटेल में समझेंगे, ठीक है। हर एक शेड्यूल को हम लोग आपका डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो पब्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें, सो पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, द अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर अंडर सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट along with auditor's report need to be published as provided in section 31 thereof. Read the rule 15 and within how many days? Within 3 months, within 6 months, ठीक है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज हाउ मच, 6 मंथ आपका, 6 महीने के अंदर यू हैव टू पब्लिश इन न्यूज़पेपर और फाइनेंशियल जार्गन्स, स्पेशली जहां पे आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है। लेट्स से इन केस ऑफ एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, तो मुंबई के अंदर जो आपके फाइनेंशियल जार्गन चलते हैं जनरली आपका ये जो नेशनल लेवल के होते हैं उनमें आपका पब्लिश होते हैं। तो जो भी अकाउंटिंग ईयर आपका क्लोज हुआ है, जैसे 23, 24, 31 मार्च को क्लोज हुआ, तो यहां से 6 मंथ के अंदर यू हैव टू पब्लिश दीज पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइनेंशियल जार्गन्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सबमिशन टू आरबीआई, तो विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या है? ये टाइमिंग बहुत बार आपको पूछे आते हैं, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो विद इन 3 मंथ्स you have to submit 3 copies of balance sheet, 3 copies of profit and loss account along with auditor's report with RBI, ठीक है। So every banking company has to submit 3 copies of its balance sheet and profit and loss account to Reserve Bank of India within 3 months from the date of the end of the period, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऑडिट का, तो ऑडिट किस में था आपका? सेक्शन, अगर हम लोग बात करें ऑडिट किसके हिसाब से, ठीक है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, ठीक है। अगर स्पेशल ऑडिट की बात होगी तो आपका सबसेक्शन बी आपका ऐड हो जाएगा। सो अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ for the time being to be an auditor of a company is eligible to become the auditor of a banking company also, but before the appointment, reappointment and the termination, they need to take prior approval from RBI. Special audit अगर हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रहेगा, ठीक है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 टू ऑर्डर अ स्पेशल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, such an order may be passed when RBI is of opinion that special audit is necessary in the public interest or in the interest of banking company or its depositor. तो जब आरबीआई आपका कभी भी थोड़ा भी डाउटफुल होता है किसी कंपनी के ऊपर कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में बैंक फेस कर सकता है, सो फॉर दैट व्हेन आरबीआई जो आपका उसके ऊपर एक स्नैप ऑडिट काइंड ऑफ, इट कैन बी एट बैंक लेवल और या आपका ये किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हो सकता है, ठीक है। एंड द कॉस्ट इज जनरली बोर्न बाय द बैंक इटसेल्फ, ठीक है। इस ऑडिट की जो कॉस्ट होगी वो कौन बियर करेगा? आपका बैंक करेगा, ठीक है। अब आता है ऑडिटर। ऑडिटर किसमें है आपका? सेक्शन
227 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, जो इसके हिसाब से जो ऑडिटर बन सकते हैं, इनके राइट्स एंड अदर्स, वो आपका सेम बैंकिंग कंपनी के लिए भी रहेगा, ठीक है। सो द पावर फंक्शंस ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर एंड लाइबिलिटीज एंड पेनल्टीज टू विच they are subjected under section 227 of companies act are applicable to auditor of banking companies also, right? So जिसमें अब कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑडिट्स कराए जाते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो राइट है कि अगर उनको लगता है कि कोई बैंक आपका गलत डायरेक्शन में जा रहा है, सो दे कैन ऑल्सो डायरेक्ट आरबीआई टू कंडक्ट स्पेशल ऑडिट ऑन एनी बैंक, ठीक है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डायरेक्ट टू आरबीआई कंडक्ट इंस्पेक्शंस of any bank, and in that case RBI is bound to comply with such directions on consideration of the report if central bank or central government is of the opinion that the affair of banking company are being conducted to a determinant of the interest of the depositors, ठीक है। तो जहां पे सरकार को भी लगता है कि यार हाँ, इस बैंक का अगर हो सकता है इसमें ये डिफॉल्ट कर सकता है या 10, तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई को डायरेक्ट कर सकता है टू कंडक्ट द ऑडिट इंस्पेक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर बैंक। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, वहां पे क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं। पहला कि कुछ समय के लिए उसको आपका डिपॉजिट लेने से मना कर दिया जाए, या फिर उसको आपका वाइंडिंग अप प्रोसेस के लिए भेज दिया जाए एज पर सेक्शन 38, ठीक है। सो प्रोहिबिट द बैंकिंग कंपनी फ्रॉम रिसीविंग फ्रेश डिपॉजिट or direct to RBI apply winding up of the banking company under section 38 of Banking Regulation Act 1948, right? ठीक है। बट इससे पहले we generally take consent from the bank itself. बैंक को टाइम दिया जाएगा to answer those particular question, ठीक है। So before taking such action, the government has to give an opportunity to banking company to make a representation of respect of the report, ठीक है। जो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो एक्शंस आपके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उन वो आपका इंप्लीमेंट करने से पहले वी हैव टू टेक लाइक विल गिव चांस टू बैंक, मतलब गवर्नमेंट आपका बैंक को चांस देगी एंड दे लिसन देयर एक्शंस, क्या क्या एक्शंस उनके द्वारा हैं, देन दे विल मेक द फाइनल डिसीजन, ठीक है। सो इंस्पेक्शंस डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस का आपका जो आरबीआई के साथ ही बना था 1935 के अंदर, ठीक है। सो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाज सेट अप अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1935 एज पर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is empowered to conduct an inspection of any banking company in India also, right? तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, सो टाइप ऑफ बैंक ऑडिट्स, कौन कौन से ऑडिट्स आपके होते हैं। पहला कॉन्करेंट ऑडिट्स, दिस इज रेगुलर ऑडिट, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग हर दिन आपका ट्रांजेक्शन करते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे जिसको हम लोग क्लोजिंग आपका बोलते हैं, उसमें वी वेरीफाई द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सो दैट इज कॉन्करेंट ऑडिट, जो कि ट्रांजेक्शन के साथ होती है। इंटरनल ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट आपका, ठीक है, इंटरनल ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय बैंक इटसेल्फ, ठीक है, जो बैंक के द्वारा ही जैसे ब्रांच लेवल पे आपके होती हैं। स्टैच्यूटरी ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय स्टैच्यूटरी मींस लॉ, मतलब ये जनरली आपका आरबीआई के द्वारा आपका कंडक्ट किया जाता है बैंक्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका रहेगा। पेनल्टी ऑफ वायलेशन, अगर कोई आपका जो भी रूल्स हैं या जो फाइनल अकाउंट का प्रेजेंटेशन है उनके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करता है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 साल तक की सजा या फिर आपको मॉनेटरी पेनल्टीज भी दी गई है, ठीक है। सो चैप्टर 5, प्लीज डू रिमेंबर दिस, चैप्टर 5 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 डील विद द पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ एक्ट। बैंकिंग कंपनीज हैव टू मेक एप्लीकेशन एंड फर्निश रिटन स्टेटमेंट्स अंडर डिफरेंट प्रोविजंस, जैसे सेक्शन 29 के अंदर थे। द मेकिंग ऑफ एनी स्टेटमेंट और रिपोर्ट विच प्रेजेंट falsified data intentionally or unintentionally is punishable offense with imprisonment of up to a period of 3 years as well as monetary charges, ठीक है। तो 3 साल तक की आपका जेल भी हो सकती है और इसके अलावा जो मॉनेटरी चार्जेस हैं वो भी आपका यहाँ पे रहेंगे। एंड ये कहाँ पे आपका चैप्टर 5 ऑफ आरबीआई 1934 जहां पे इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका समरी एंटायर जो यूनिट नंबर 11 है, यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन, और वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब यूल फेस 2 क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ टाइम आपका हाफ मार्क्स के होंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन लाइक जैसे मतलब अगर आप पिछले 3-4 साल का पेपर उठा करके देखते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम इट इज अबाउट दी सेक्शंस, ठीक है, कि कौन सा सेक्शन आपका, जैसे सेक्शन 29,
30 आपका सबसेक्शन 130, सबसेक्शन 1B, इसके अलावा सेक्शन 31, 32 रिपोर्टिंग टाइम्स और आपका पब्लिकेशन टाइम्स, इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 11 एंड इसके साथ साथ हमारा जो मॉड्यूल ए है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, सो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स और द कोर्स कंटेंट। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रही है तो अपनी जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट? So guys, this is it from my side. Thank you for watching this session. I'll see you in the next session where we'll start with the module B. So bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.